बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर साइकोलॉजी के आज हम यूनिट 4 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का जो यूनिट 4 है, इसमें के जितने भी आपके क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। शेष आपके जितने भी चैप्टर आपके बच रहे हैं, जितनी भी आपके यूनिट आपकी बच रही हैं, उनको हम बहुत ही शीघ्र इसी माह में हम पूरा का पूरा इसका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। इसकी मैंने प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप जाकर इसके सारे जो चैप्टर्स क्लास आप ले सकते हैं। मॉडल पेपर भी मैं सोल्व करवाता हूँ। एग्जाम से पहले पहले एक हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो आता है। यदि आप कोई बुक नहीं लिए हो तो आपको लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए कहना ज़्यादा समय लगाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम इसके यूनिट 4 को भी आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, यदि चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस पे बीए की आल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, भी आल सब्जेक्ट की, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पेपर आपका है साइकोलॉजी का, इसमें आपको पढ़ना है साइकोलॉजी ऑफ सोशल बिहेवियर। पेपर आपका नेम है, पेपर आपका टाइटल है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। चलेगा, तो इसका जो यूनिट आपका 4 है इसको समझ लीजिए आपको पढ़ना क्या है। इसमें यूनिट आपका जो 4 है, एटीट्यूड क्या है, जिसको अभिवृत्ति हम कहते हैं। एटीट्यूड क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, ठीक है, इसका निर्माण, इसका मापन कैसे किया जाता है, और पारंपरिक आकर्षण क्या है। ठीक है, पारस्परिक जो आकर्षण है इसको हम किसको कहा जाता है, जिसको हम इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कहते हैं, ये क्या होता है। तो इससे इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन में दोनों के दोनों क्वेश्चन जो कराए दे रहा हूँ। सबसे पहले एटीट्यूड क्या होता है इसको समझ लीजिए। एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड की यदि हम बात करें तो एटीट्यूड जो होता है इंसान के व्यक्तित्व, मतलब इंसान की जो पर्सनालिटी होती है उसी का आईना होता है। ये दर्शाता है कि व्यक्ति की सोच, उसके नज़रिए और उसकी शारीरिक भाषा को, ये मानवीय व्यवहार एक ऐसा अंग है जो व्यक्ति की मनोवृत्ति, उसके जो है दृष्टिकोण और सोचने समझने के तरीके से जो है मिलकर बनता है। आप ऐसे कह सकते हो कि व्यक्ति की जो सोच होती है दूसरे व्यक्ति के प्रति, उसका जो देखने का नज़रिया होता है कि व्यक्ति को कैसे देखता है। ठीक है, सकारात्मक रूप से देखता है, फिर जो है नकारात्मक रूप से देखता है किसी वस्तु के बारे में, उसकी जो एक रवैया होता है या फिर उसका जो नज़रिया होता है, देखने का दृष्टिकोण होता है, इसी को हम एटीट्यूड कहते हैं। आगे यहाँ से और भी लिखा हुआ सरल शब्दों में, कि सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी व्यक्ति के बर्ताव, मतलब कोई जो व्यक्ति होता है उसका जो बर्ताव होता है, चाहे बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से हो। बॉडी लैंग्वेज मतलब ये होता है जैसे कि कुछ लोग जो है बिना बोले हुए जो है ज़्यादा गुस्से में होते हैं, या फिर जो है बहुत गुस्से से जो है कुछ रिएक्ट करते हैं, इस तरह के हो सकते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि उनका बर्ताव कैसा है, उनका बोलने का तरीका कैसा है, दूसरे पद उनका जो है नज़रिया क्या है, व्यवहार उनका क्या है, दृष्टिकोण, आप कुछ भी कह सकते हो इस तरह से। उनका व्यवहार या फिर समाज के पद उनकी क्या सोच रहती है, किसी वस्तु के बारे में देख रहे हैं। मान लो जो है कोई जो है गिलास में पानी भरा हुआ है, तो सकारात्मक जो दृष्टिकोण होता है, जो सकारात्मक एटीट्यूड होता है तो कहेगा इसमें हाँ पानी भरा हुआ है, जबकि नकारात्मक जो एटीट्यूड होता है कहेगा इस गिलास में पानी नहीं भरा हुआ है। तो जो कि एटीट्यूड जो होता है सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो व्यक्ति के जो देखने का जो नज़रिया होता है, जो रवैया होता है, ठीक है, चाहे किसी वस्तु के बारे में देखे या किसी व्यक्ति के बारे में देखे या किसी स्थान के बारे में देखे, तो उसका जो कह सकते हो नज़रिया होता है, जो दृष्टिकोण होता है उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, उसी को हम एटीट्यूड कहते हैं। इतना आप जो है लिख सकते हैं। वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि एटीट्यूड जो शब्द है इसको जो है इंग्लिश, इसको जो है जो कि अंग्रेजी का एटीट्यूड शब्द है, इसको हम हिंदी में, ठीक है, इसको हम जो मनोवृत्ति, अभिवृत्ति या फिर जो है रवैया इसको कहा जाता है। इसलिए एटीट्यूड को सिर्फ जो है नकारात्मक से जोड़ना नहीं देखना चाहिए। मतलब एटीट्यूड जो होता है इसको सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही जो है पक्षों में इसको देखा जाता है, केवल नकारात्मक से जोड़ना इसको सही नहीं होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से और भी इसके बहुत सारे विद्वान हैं जो कि इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है। उससे पहले थोड़ा सा और भी इसकी परिभाषा को हम थोड़ा सरल शब्दों में समझेंगे कि अभिवृत्ति क्या होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अभिवृत्ति और मनोवृत्ति ये दोनों एक ही चीज़ है। आपको बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एटीट्यूड जो है इसको अभिवृत्ति भी कहा जाता है, मनोवृत्ति भी कहा जाता है, दोनों एक दूसरे की पर्यायवाची हैं। तो ये क्या है, थोड़ा सा यहाँ से भी इनकी परिभाषा को हम समझेंगे सरल शब्दों में। तो मनोवृत्ति या जो है अभिवृत्ति शब्द का व्यवहार हम प्रायः अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं, अतः इस शब्द से हम सभी परिचित हैं। ठीक है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनोवृत्ति
शब्द जो है काफ़ी जटिल और जो है विवादग्रस्त है, क्योंकि इसकी एक भी वैज्ञानिक परिभाषा अभी तक उपलब्ध नहीं है। क्योंकि ये जो एटीट्यूड जो शब्द है, आपने रोज इसको सुना होगा, आपके पास पड़ोस कोई ना कोई कहता जरूर है कि इनके जो है बहुत एटीट्यूड हो गया है। तो ये शब्द जो कि बोलचाल का शब्द है, आपने जो है दैनिक जीवन में सुनते भी होंगे, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो मनोवृत्ति है, काफ़ी शब्द ये जटिल है, क्योंकि विवादग्रस्त भी है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई भी परिभाषा वैज्ञानिक उपलब्ध, इसकी वैज्ञानिक परिभाषा जो है उपलब्ध नहीं है, जिस पर हम सभी मनोवैज्ञानिक या फिर जो है समाज वैज्ञानिक सहमत हो। क्योंकि इसकी कोई भी जो है वैज्ञानिक अभी तक परिभाषा इसकी स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन अधिकांश हमारे जो समाज मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने जो मनोवृत्ति है, जो एटीट्यूड है, उसका मूल्यांकन किया, उसके पक्ष को मूल्यांकन करते हुए अपने अपने शब्द में इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है। उसी को आज हम समझेंगे। जैसे कि गार्गिन महोदय जी लिखते कहते हैं, इसका अध्ययन करते हुए इस पक्ष का कहते हैं कि विशिष्ट वस्तुओं के प्रति, मतलब विशिष्ट जो वस्तुएं होते हैं फिर व्यक्ति होते हैं, उसके प्रति विशेष रूप से व्यवहार करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो झुकाव होता है, इसी को हम मनोवृत्ति कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। देखो, ये जो है वस्तुओं के प्रति विशेष व्यवहार, या फिर किसी व्यक्ति के प्रति विशेष व्यवहार, या फिर किसी अन्य चीज के प्रति जो व्यवहार होता है, ठीक है, जो प्रवृत्ति होती है, उसी को हम मनोवृत्ति कहते हैं। बहुत ही अच्छी सी परिभाषा इन्होंने स्पष्ट किया है। अगली परिभाषा यहाँ से जो कि आजेनौर जो है फिशवीन जी लिखते हैं, कहते हैं कि किसी वस्तु के प्रति संगत रूप से अनुकूल या प्रतिकूल, मतलब जो है अनुकूल या प्रतिकूल, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि पॉजिटिव या निगेटिव प्रतिक्रिया करने की आर्जित पूर्व प्रवृत्ति को हम मनोवृत्ति कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं। इनकी भी परिभाषा बहुत ही अच्छी है। अगली परिभाषा एडवर्ड जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के संबंध सकारात्मक नकारात्मक भाव की मात्रा को, मतलब जो है किसी मनोवैज्ञानिक जो वस्तु से जो उसका संबंध होता है, उसका जो सकारात्मक पक्ष होता है, उसका जो नकारात्मक पक्ष होता है, उसी के भाव की जो मात्रा होती है, ठीक है, आपका देखने का जो रवैया होता है किसी वस्तु के प्रति, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो इसी को हम मनोवृत्ति कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं, ठीक है। और भी हमारे बहुत सारे विद्वान हैं उससे पहले, जो कि एक परिभाषा और भी है जो कि महोदय के द्वारा लिखी गई सरल शब्दों में कि अभिवृत्ति क्या है। तो उपरोक्त परिभाषा से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अभिवृत्ति क्या है, एटीट्यूड क्या है। अब ये भी एक परिभाषा देख लीजिएगा। या जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार या स्थिति के प्रति, किसी जो है व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति या किसी विचार के प्रति जो सकारात्मक आपका रवैया होता है, जो नकारात्मक जो रवैया होता है, इसी को हम एटीट्यूड कहते हैं। अब ये परिभाषा आपको रट लेना है, बहुत ही अच्छी सी परिभाषा है। या किसी जो है चीज़ के बारे में हमारी जो सोच होती है, जो हमारी भावनाएं होती हैं, और व्यवहार करने का जो स्थायी झुकाव होता है, मतलब जो हमारा दृष्टिकोण होता है व्यवहार करने का, जो हमारे निर्णय और कार्यों को प्रभावित करता है, इसी को अभिवृत्ति कहते हैं। और भी यहाँ से साधारण शब्दों में लिखा हुआ है कि किसी चीज़ को पसंद करना या फिर जो है नापसंद करना, उसके प्रति अनुकूल या फिर जो है प्रतिकूल होना, यही अभिवृत्ति होती है, ठीक है। मतलब जो है किसी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति आपका जो सोचने का जो रवैया होता है देखने का, चाहे आप उसको निगेटिव पक्ष में देखो फिर जो है पॉजिटिव पक्ष में उसको देखो, ठीक है, या फिर उसके अनुकूलन में आप जो है रहो या फिर उसके प्रतिकूल में आप रहो, तो इसी को हम दृष्टिकोण कहते हैं। कौन सा? एटीट्यूड कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए, जैसे कि यदि आप किसी विषय के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक विचार रखते हैं तो आपकी मनोवृत्ति ही है। मतलब किसी वस्तु के बारे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब कहते हैं कि कोई विषय जो है बहुत ही कठिन है, तो आपका रवैया क्या है उस विषय के प्रति, तो वही उसकी जो है कह सकते हो एटीट्यूड होता है, वही उसका दृष्टिकोण होता है, ठीक है। जैसे कि पर्यावरण की जो है रक्षा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जो है सकारात्मक अभिवृत्ति है। नकारात्मक, जैसे कि पर्यावरण को जो है उसका जो है रक्षा नहीं करना है, तो नकारात्मक आपका अभिवृत्ति हो जाएगा। अब यह जो है हमारे व्यवहार को जो है कैसे प्रभावित करता है, इसको भी समझ लीजिएगा। या जो है निर्धारित करता है कि हम किस चीज़ के बारे में कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। मतलब जो है ऐसे कह सकते हो कि मान लो अगर किसी को जो है ट्रैफिक नियम जो है पसंद नहीं है, जाहिर सी बात है, तो ट्रैफिक नियमों का जो है उल्लंघन करेगा, उसको तोड़ने की जो है उसका अधिक संभावना रहेगी। जाहिर सी बात है, जब वो जो है उसको पसंद नहीं है, ट्रैफिक नियम में भी कोई चीज़ जब उसको पसंद नहीं होगी, तो उसको जो है कह सकते हो उसको अधिक जो है कह सकते हो उसको तोड़ने या फिर उसको जो है उल्लंघन करने का प्रयास करता है व्यक्ति। तो ये होता है नकारात्मक आपका एटीट्यूड होता है, ठीक है। अब यहाँ से इसके घटक क्या है, इसके हम घटक समझेंगे, इसके जो टाइप्स हैं, इसकी जो विशेषता है, ये भी हम समझेंगे। इसके 3 घटक होते हैं। एक होता है संज्ञानात्मक घटक,
ये जो है किसी जो है व्यक्ति या वस्तु के विषय में हमें जो जानकारी एवं जो है विश्वास जो होता है उसे हम संज्ञान कहते हैं। मतलब ऐसे कह सकते हो, किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में जो हमको जानकारी होती है, ठीक है, जो हमारा विश्वास होता है, इसी को हम संज्ञान कहते हैं, इसी को हम संज्ञानात्मक घटक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम अभी बात कर ले कि कोई जो है कुत्ता है, ठीक है, उसके भी जो है कह सकते 4 पैर है, 1 पूंछ है, उसके भी जो बार होते हैं, ठीक है, 2 कान होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको उसका जो है ज्ञान है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कोई जो है एक शेर दिखा दिया जाए, ठीक है, या फिर बाघ दिखा दिया जाए, क्योंकि वो भी उतने हैं, उसके भी पार्ट है, लेकिन जो है आपको ज्ञान है कि नहीं ये बाघ है, तो ये होता है संज्ञानात्मक घटक। अब जो है भाव घटक क्या होता है, जिसको हम फीलिंग कंपोनेंट कहते हैं। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त होने पर जो भावना उत्पन्न होती है उसे हम भाव कहते हैं। जाहिर सी बात है, किसी वस्तु के बारे में, कह सकते हो अन्य चीज के बारे में जो आपको जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, तो आपके मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसके प्रति, उसी को हम भाव घटक कहते हैं। अगला फिर इसका जो घटक है एक्शन जो है टेंडेंसी, जिसको हम क्रिया प्रवृत्ति कहते हैं। तो किसी जो प्रवृत्ति का तात्पर्य किसी जो है व्यक्ति या वस्तु के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल व्यवहार करने से होता है। मतलब जो है किसी व्यक्ति का जो रवैया होता है, जो प्रवृत्ति उसकी होती है, तो किसी वस्तु के प्रति या तो सकारात्मक होगा या फिर जो है नकारात्मक होगा, मतलब उसके अनुकूलन में होगा या फिर उसके प्रतिकूलन में होगा, तो ये होता है क्रिया प्रवृत्ति, ठीक है। तो ये थे इसके घटक। अब इसके यहाँ से हम विशेषताओं को समझेंगे। तो अभिवृत्ति की कुछ जो है समान विशेषता है, जिनके आधार पर हम अभिवृत्ति के विषय के बारे में जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अभिवृत्ति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे कि अभिवृत्ति का जो संबंध होता है हमेशा किसी विचार या घटना से जो है आदि से होता है। मतलब अभिवृत्ति जो होता है इसका जो संबंध होता है हमेशा किसी जो है जो विषय होता है उसके विचार से या फिर विषय की घटना से इसका संबंध होता है। अभिवृत्ति जो है सीखी जाती है। एटीट्यूड क्या है, ये सीखी जाती है, अर्जित की जाती है। उसके बाद जो अगली इसकी विशेषता है, अभिवृत्ति जो है विशिष्ट दिशा में निर्देशित होती है, ठीक है। फिर इसकी अगली विशेषता की अभिवृत्ति जो है अपेक्षाकृत स्थायी प्रवृत्ति की होती है। इसके बाद जो अगली इसकी विशेषता है कि अभिवृत्ति में प्रेरणादायक गुण जो है पाए जाते हैं। इसमें जो है प्रेरणादायक गुण भी पाए जाते हैं। अभिवृत्ति में जो है कह सकते हैं तीव्रता के भी जो है गुण पाए जाते हैं। अभिवृत्ति में जो है अनुकूलन और प्रतिकूलन होता है। मतलब जो है अभिवृत्ति जो होती है एक तो सकारात्मक भी होता है, उसके पक्ष में होता है, उसके विपक्ष में भी होता है। तो ये थी इसके कुछ विशेषताएं। अब इसके हम प्रकार की बात करें तो आपका जैसे कि पॉजिटिव जो है आपका एटीट्यूड और निगेटिव एटीट्यूड, और आपका जो है एक न्यूट्रल जो है एटीट्यूड होता है। तो पॉजिटिव आपका जो है अभिवृत्ति क्या है, पॉजिटिव आपका एटीट्यूड क्या है। तो यदि किसी व्यक्ति की वस्तु या विचार के प्रति जो अनुकूल प्रवृत्ति होती है उसी को हम धनात्मक अभिवृत्ति कहते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहें कि ये जो आपका गिलास दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है, तो आप जब कहो कि इसमें यहाँ जो है इसमें गिलास में पानी है, या फिर आप फॉर एग्जांपल जैसे कि जो है पर्यावरण की रक्षा करना, तो ये पॉजिटिव आपका जो है कह सकते हो सकारात्मक आपका एटीट्यूड है। नकारात्मक क्या होता है, जैसे कि इसमें पानी भरा हुआ, आप कहो कि इसमें पानी नहीं भरा हुआ है, आप कह दो कि जो पर्यावरण की रक्षा नहीं करना है, गलत बात है, तो ये होते हैं नकारात्मक आपके एटीट्यूड होते हैं, ठीक है। अब फिर है नकारात्मक, यदि जो है किसी वस्तु या विचार के प्रति आपके जो विचार है, ठीक है, कैसे है, प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, तो इसको हम नकारात्मक अभिवृत्ति कहते हैं। उसके बाद आपका दिया हुआ है कि तटस्थ अभिवृत्ति, जिसको हम न्यूट्रल एटीट्यूड कहते हैं। तो यदि अभिवृत्ति जो है यदि ना तो अनुकूलन में हो या तो प्रतिकूलन में हो, ठीक है, तो उसे हम तटस्थ अभिवृत्ति कहते हैं। मतलब जो है आपका जो एटीट्यूड है ना तो पॉजिटिव हो ना ही निगेटिव हो, उसके बीच में हो, तो इसी को हम तटस्थ अभिवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें जो लास्ट में क्वेश्चन है, इंटरपर्सनल आपका अट्रैक्शन क्या है, जिसको हम पारस्परिक आकर्षण कहते हैं। तो मनोविज्ञान की एक वह प्रक्रिया है जब 2 लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और सकारात्मक भावनाएं जो विकसित करते हैं, जिससे वे एक दूसरे के करीब आते हैं, तो इसी को हम इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कहते हैं, पारस्परिक आकर्षण कहते हैं, ठीक है। इतनी परिभाषा आपको लिखना है कि पारस्परिक आकर्षण मनोविज्ञान की वह प्रक्रिया है जिसमें 2 लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और सकारात्मक भावनाएं विकसित करते हैं और जिससे वे एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है। इसी को हम पारस्परिक आकर्षण कहते हैं। या जो एक तरफा नहीं होता है, ये जो है एक तरफा नहीं होता है। जैसे कि किसी को प्यार हुआ है तो एक तरफा ना हो, लड़की भी करे और लड़का भी प्रेम करे,
तो ये होता है पारस्परिक आकर्षण। ठीक है, ये जो है दो तरफा प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक बनावट, समानता, निकटता और जो है साझा अनुभव, जो अनुभव है जैसे इसमें कारक जो है भूमिका निभाते हैं। इसके बहुत सारे मुख्य कारण है, जैसे कि शारीरिक जो है आकर्षण, देखा होगा आपने, बॉडी अट्रैक्शन होता है, कुछ लोगों को हो जाता है। ठीक है, कुछ लोगों को जो है दिखने में अच्छे लगते हैं तो उनको बॉडी अट्रैक्शन हो जाता है। तो यदि किसी जो है व्यक्ति की शारीरिक बनावट आकर्षण लगना जो आकर्षण का सामान्य कारण होता है, तो इसके बहुत सारे घटक है। ठीक है, पारस्परिक आकर्षण के, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जब करीब आता है तो कुछ चीज़ों को देख ही जाता है, जैसे कि उसका जो है रवैया क्या है, ठीक है, कैसा व्यक्ति है, फिर जो है उसकी जो है शक्ल सूरत कैसी है, तभी तो एक दूसरे के पास जो आकर्षण होते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे इसके घटक हैं, इसके कारण हैं। एक है समानता, जिससे कि समान रुचियाँ, मतलब दोनों की जो है विचार यदि मिलते हैं तो एक दूसरे के करीब आते हैं व्यक्ति, व्यवहार करते हैं, दोस्ती बनाते हैं। ठीक है, मूल्य और व्यक्तित्व वाले लोग के जो है प्रति आकर्षण होते हैं। फिर है निकटता, एक दूसरे के करीब रहने और अक्सर बातचीत करने से आकर्षण बढ़ता है। जाहिर सी बात है, जब आप किसी के पास में रहोगे तो उससे आपका जो है रिश्ता भी बढ़ेगा, उससे बातचीत होगी तो आपका जो है अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। उसके बाद इसका जो कारण है पारस्परिकता, तो इस विचार पर जो है आधारित है कि हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमें पसंद करते हैं। जाहिर सी बात है, हम उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो हमको पसंद करते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपनी पसंद व्यक्त करता है तो यह जो है स्नेह की भावना को हम ट्रिगर करता है। ठीक है, फिर है साझा अनुभव, तो एक साथ हंसी या सामाजिक आदान प्रदान जैसे समान सकारात्मक अनुभव को साझा करना, ये भी इसका जो है कह सकते हो पारंपरिक आकर्षण का कारण है, इसका घटक है। अब इसके महत्व क्या है? पारंपरिक आकर्षण जो है लोगों को एक दूसरे के साथ संबंध बनाने का मतलब ये होता है कि दूसरे के जो है साथ जो रिलेशन है उसको मजबूत करता है और जो है बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है, और जो दोस्ती रोमांटिक रिश्ते की जो है नींव रखता है। उसके बाद है अगला जिसका महत्व, या जो है एक ऐसा खिंचाव है जो व्यक्तियों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने की इच्छा भी प्रकट करता है। देखो, ये जो है पारंपरिक जो आकर्षण है, ये जो है एक दूसरे को जो है बातचीत करने, दूसरे को बेहतर तरीके से जानने, उसको समझने के लिए इच्छा भी जो है प्रकट करता है, व्यक्त करता है। फिर इसका जो लास्ट में महत्व, सामाजिक मनोविज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है कि कौन से कारक लोगों को एक दूसरे से को जो है पसंद करने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब जो है इसका हम मनोविज्ञान में अध्ययन किस प्रकार करते हैं, इससे हम मनोविज्ञान में इसका जब अध्ययन करते हैं तो इसके कारकों को हम देखते हैं कि आखिर व्यक्ति एक दूसरे के पास कैसे अट्रैक्ट हो जाता है, आखिर कैसे उसको आकर्षण हो जाता है, एक दूसरे के पास कैसे खींच जाते हैं। तो इसको हम जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है उसको समझते हैं इसके घटक के माध्यम से। तो ये था, इसमें से जितने भी क्वेश्चन थे, पारस्परिक आकर्षण क्या है, एटीट्यूड क्या है, इसके घटक क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ठीक है, इसके प्रकार क्या है, सब मैंने करा दिए हैं। अब हमारी नेक्स्ट जो क्लास रहेगी यूनिट 5 की रहेगी, वो भी हम बहुत ही शीघ्र करा देंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।